बहुत बहुत स्वागत है। आइए इसके से संबंधित जो ये हमारा भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चल रही थी, उसके अंतर्गत मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट सेकंड में थ्योरी सेक्शन है और थर्ड में मैंने ऑब्जेक्टिव डाल दिया है, और ये जो चौथा वीडियो आने वाला है आएगा तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि ये भी ऑब्जेक्टिव बेस पर रहेगा। ठीक है, तो उसमें मैंने 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन इंक्लूड किया है, और ये जो वीडियो होगा 15 टू 30 तक के क्वेश्चन इंक्लूड है। और इसके अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को अंतिम यानी प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 क्या कहता है? सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि हर किसी न किसी एग्जाम में देखिए ये भी आईएएस का क्वेश्चन है, पीसीएस का क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? उल्लिखित योजना पर आधारित है। ठीक है, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है इसके बारे में इसने पूछ रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये नियम बनाया गया है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। चलिए इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई थी? क्या हुई थी? संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ये स्थापना हुई थी, एक्ट जब आया था 1935 में और 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं? अवशिष्ट शक्तियां क्या किए गए हैं? अवशिष्ट शक्तियों की जो अवधारणा है यानी किसको प्रदान की गई हैं? तो ये है आपका हो जाएगा गवर्नर जनरल को। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां जो है एक विशेष प्रकार की शक्तियां होती हैं जो कि ये आपको गवर्नर को प्रदान की गई हैं। ठीक है, तो इसको आपको इतना याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जब आज समय देखा जाए अवशिष्ट शक्तियाँ वो होती है जो न तो केंद्र की दी है न राज्य को दी है, एक अलग से होती हैं, उन्हें अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्वेश्चन ये कहता है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? किस अधिनियम ने, कौन सा ऐसा अधिनियम उन्होंने बनाया है? तो ये आप चार्टर एक्ट 1853 में बनाया था। ठीक है, किस अधिनियम ने भारतीयों को, क्या है, भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में, यानी देखिए यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया है, यानी अपने देश की जो हिस्सा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका चार्टर एक्ट अधिनियम आया था 1853 में आया था। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो ऐसा कौन सा एक्ट था, ऐसा कौन सा एक्ट था जो कि इससे होता है कि चीन यानी के साथ चाय के व्यापार जो है 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके अंतर्गत जो है चीन का व्यापार क्या कर रहा है, कंपनियों का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार हुआ था वो 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट 21 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ठीक है, तो बर्मा जो है भारत से म्यांमार अब उसका नाम हो गया है प्रेजेंट टाइम में। तो ये कब अलग हुआ था? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत जो बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अधिनियम पूछता है, अधिनियम एक्ट किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग अगर इसको अच्छे से याद करेंगे बहुत, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई क्वेश्चन छूट जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन देख लीजिए किसी न किसी एग्जाम में ये टच किए हुए हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 22 की चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन जो है अगस्त 1946 में ईस्वी में गठित, क्या कह रहा है, 6 में गठित, ये आपका प्रथम अंतरिम, क्या है इसमें दिया है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप 22 का जो करेक्ट आंसर देखेंगे आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है इसके अंतर्गत, अगर हम चर्चा करें तो इसके अंतर्गत आपको देखना भी पड़ेगा कि कौन सा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एस राधाकृष्णन हो जाएगा। और ये दिया हुआ है कि गठित अंतरिम सरकार, अंतरिम क्या होता है, जो लास्ट में बनने वाली होती है, ठीक है, तो वही अंतरिम सरकार होती है। तो इसके अंतर्गत जो है ये इसमें दिया गया है सदस्य नहीं था। तो इसके अंतर्गत आपको सी राजगोपालाचारी भी थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और डॉक्टर जगजीवन राम ये भी थे। ठीक है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है, यानी अंग्रेजों के शासन काल में बजट की व्यवस्था कब की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1860 ईस्वी में। ठीक है, 1860 में जो है इसकी जो बजट में व्यवस्था की गई है, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा 1860, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 24 देखते हैं। 24 ये कह रहा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक तरह से कह सकते हैं सोर्स है, वो इसीलिए यह 1935 जो एक्ट है महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय संविधान के जो 50% से ज़्यादा जो भी वहाँ से फैक्ट लिए गए हैं तो 1935 शासन अधिनियम से लिए गए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए 25 को देखते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। कह रहा है कि विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक और क्या हो जाएगा 25 का हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3, यानी देखते हैं प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। ठीक है, द्वैध शासन भी आया था। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था इसमें नहीं था। ठीक है, और ये इसमें दिया है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियाँ, ये भी था। तो ये भी था, ये भी था, यानी कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो ये 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी देश के लिए लिखित संविधान, यानी 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं हुआ है। स्वीकार तो किया हुआ है लेकिन महत्वपूर्ण जो है नहीं है। ठीक है, तो देश के लिए जो है, देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको दिया गया है, 1935 के अंतर्गत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए के उद्देश्य से एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 1773 में एक एक्ट आया था, इसको नाम है रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है यानी कमियों को दूर करने के लिए जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था कि 1773, ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट की व्यवस्था यहाँ पर भारतीय संविधान में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है कि 1946 के कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन कौन थे। तो इसमें आपको देखना है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कौन से, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर, ये आपके थे इसमें से। 28 का नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य भी सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। तो 29 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रफ़ी अहमद किदवई,
ये आपके इसमें नहीं थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में विभाग सौंपा गया था? ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग किसको दिया गया था? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग किससे सौंपा गया था? तो ये करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है शिक्षा डिपार्टमेंट दिया गया था। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों को एक एक पॉइंट करके देखना पड़ेगा यहाँ पर, और इनका फैक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और आप डिटेल से अगर मेरे वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 इसका वीडियो देखिएगा, फिर बताइएगा कि मुझे समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम थ्योरी इंस्ट्रक्शन नहीं सही से पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम ही लग पाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। अगर ये पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने एजुकेशनल ग्रुप में व्हाट्सएप, फेसबुक में आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।